कौन अभिषेक झा? अभिषेक झा बस अब मेरे उत्तर से यही समझ लें कि कौन अभिषेक झा। अभिषेक झा जी जैसे लोग मैटर नहीं करते इस चुनाव में। और जहां तक बात है प्रदीप यादव की, तो कोई मुकाबला नहीं है। निशिकांत दुबे तो कोई खास प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई मुकाबला नहीं। गोड्डा बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। संथाल की 3 सीटों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मिथ्या फैलाती है ये कहकर कि ये संथाल की तीनों सीटें उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सीटें। साहब, ये संथाल की 3 सीटों में 2 सीटें में तो हम काबिज हैं। और शिबू सोरेन, जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, वो तो दुमका से 40,000 वोटों से पिछले चुनाव को हार गए थे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव दैनिक। मैं जयंती स्वागत करती हूं आपका इस पे। और आज हमारे साथ प्रत्युल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। उनसे हम जानेंगे कि सर बताइएगा, 14 चरण में से 11 चरण की वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण में बाकी है, क्या कुछ होगा? क्या लगता है कि चुनाव चरण में जो 14 चरण है उनमें से बीजेपी कितना जीत पाती है? सबसे पहले आपने के जोहार और अपने के तमाम दर्शक सबके जोहार। भाई, अभी तक के जो चुनाव परिणाम है, जो हमें फीडबैक मिला है, तो उसमें 11 सीटों पर हमारा कोई मुकाबला नहीं। देखिए, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे ना, तो इन 11 सीटों में 9 सीटों पर हम 50% से अधिक वोट लाकर जीते थे। सिर्फ 2 सीटें थी, खुटी और लोहरदगा, जहाँ में 45% और 46% वोट आए थे। लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद का मुद्दा है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी हमारा जो मार्जिन है इस बार 50% जो पॉपुलर वोट है उनसे ज़्यादा का रहेगा। और संथाल की 3 सीटों को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मिथ्या फैलाती है ये कहकर कि ये संथाल की तीनों सीटें उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सीटें। साहब, ये संथाल की 3 सीटों में 2 सीटें में तो हम काबिज हैं। और शिबू सोरेन, जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, वो तो दुमका से 40,000 वोटों से पिछले चुनाव को हार गए थे। गोड्डा में बहुत कंफर्टेबली जीते थे। राजमहल हम जरूर हारे थे, लेकिन राजमहल में पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की है। बूथ कमेटीज़ को मजबूत किया, मंडल कमेटीज़ को मजबूत किया, ज़िला कमेटी को सशक्त किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजमहल को भी फतह करके इस बार हम 14 शून्य का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। क्या लगता है, गोड्डा में से निशिकांत दुबे, अभिषेक झा भी खड़े हैं और प्रदीप यादव भी है। कौन अभिषेक झा? अभिषेक झा बस अब मेरे उत्तर से यही समझ लें कि कौन अभिषेक झा। अभिषेक झा जी जैसे लोग मैटर नहीं करते इस चुनाव में। निशिकांत दुबे जी ने ना सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लगातार इस सरकार में जारी रखी है, 40 केसेस हुए साहब उनके और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर में, लेकिन वो जो है योद्धा वो कभी हारा नहीं। और उसने हमेशा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। और जहाँ तक बात है प्रदीप यादव की, तो कोई मुकाबला नहीं है। निशिकांत दुबे तो कोई खास प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई मुकाबला नहीं। गोड्डा बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। आप देखें, ऐसे मैं फाइनली एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। गोड्डा में ट्रेन आई पहली बार आज़ादी के 75 वर्षों के बाद। एम्स का सपना मूर्त रूप लिया, उसके अतिरिक्त हवाई अड्डा बना। और एक हवाई अड्डे और एम्स के बनने से आप सोचिए अगल बगल की इकॉनमी कितना अपलिफ्ट होती है। हवाई अड्डा बना तो जो टूरिस्ट है वो आते हैं, होटल का बिजनेस बढ़ा, टैक्सी ऑपरेटर्स का बिजनेस बढ़ा, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका बिजनेस बढ़ा, तमाम तरीके से टूरिज़्म जो है रिलीजियस टूरिज़्म वो बढ़ा। और एक एम्स के बढ़ने से अगल बगल लॉजेस का जाल बन जाएगा, जो होटल हैं वो शुरू हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त पूरा जो इकॉनमी है इतने बड़े बड़े संस्थानों के बनने से वो उस इलाके का इम्प्रूव कर जाता है।